सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे लड्डू गोपाल चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी कृष्ण भक्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा आनंदित, प्रफुल्लित कर देने वाली वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपके लड्डू गोपाल ये संकेत आपको देते हैं, अगर देते हैं तो उनका क्या मतलब है। कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी सेवा से जो है हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु जी खुश हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ यही साझा करने वाले हैं। कृपया अंत तक वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक जो है सुनते रहिए, ताकि आप अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं आप भी उससे जो है सीख सके, समझ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्तों, तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बता दूं कि हमें ठाकुर जी की सेवा जो भी हम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो है पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव और प्रेम भाव लाना है। उसी से जो है प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी सारी सेवा स्वीकार करते हैं और आपको शुभ संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं या स्नान की तैयारियां करते हैं तो हमें किस प्रकार जो है ठाकुर जी संदेश देते हैं या संकेत देते हैं, और उनको हम कैसे जो है पहचान सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, जब भी हम ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करते हैं और श्रद्धा भाव से उनसे पूछकर कि ठाकुर जी आज आपको कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन सी पोशाक आपको आज जो है धारण करनी है, तो आप अगर कोई और पोशाक सोच रहे हैं और अचानक से आपके मन में कोई और पोशाक आ जाती है कि हाँ ठाकुर जी को आज मैं यही पहनाऊंगी, तो समझ लीजिए कि ये ठाकुर जी का ही संकेत है कि आज उनको जो है वो वाली पोशाक धारण करनी है। तो आप जो है वही पोशाक अपने ठाकुर जी को धारण करवाएं, ताकि उनको भी जो है प्रसन्नता हो और आपको भी प्रसन्नता हो कि मेरे ठाकुर जी ने जो है मुझसे बताकर कि मुझे ये वाली पोशाक पहननी है, वही हमने उनको जो है धारण करवाई है। तो आपको भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्नता होगी। हरे कृष्णा। अब हम जानते हैं कि भोग लगाते समय हमारे ठाकुर जी क्या संकेत देते हैं। तो देखिए, जब हम अपने ठाकुर जी को श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी उसको अवश्य ही पाते हैं। और जो है आपको संकेत क्या देते हैं जो है ठाकुर जी, जब हम भोग लगाते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ अपने ठाकुर जी के लिए कुछ और बनाने की सोच रहे होते हैं और अचानक से हमारे मन में कोई और भोग बनाने की जो है अचानक से इच्छा होती है कि आज मैं ठाकुर जी के लिए खीर बनाऊं, आज मैं ठाकुर जी के लिए मालपुए बनाऊं, कि आज मैं ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाऊं। तो एकदम से अचानक से आपको जब यह विचार आए कि चलो मैं ये ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ, तो समझ लेना कि ठाकुर जी का आदेश है, ठाकुर जी वही आपसे जो है पाना चाहते हैं भोग के रूप में, जो उन्होंने आपके जो है इच्छा स्मृति में डाला है। तो यह अपने ठाकुर जी का संदेश समझिए और उसको पूर्ण रूप से जो है पूर्ण कीजिए। पहला संदेश ये हुआ जो ठाकुर जी आपसे बनवाना चाहते हैं भोग के रूप में। और दूसरा, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और आपको लगे कि ठाकुर जी उसको चाव से खा रहे हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा है हटाने का, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी को वो भोग बिल्कुल अत्यंत जो है पसंद आया है और उनको बहुत ही ज़्यादा जो है आनंदित कर रहा है और उनको अच्छा लगा है वो भोग जो आपने उनके लिए बनाया है। और अगर कई बार जो है हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उनके मुख पर कई बार जो है भोग हम जो लगाते हैं उसका दाना, अन्न का दाना जो है ठाकुर जी के मुख पर लगा रह जाता है, तो उससे आप समझ जाइए कि ठाकुर जी को वो भोग बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आपका भोग उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो ठाकुर जी भोग लगाते समय हमें ये संकेत देते हैं। तो क्या आपके ठाकुर जी भी ये संकेत देते हैं?
तो समझ जाइए कि हाँ, ठाकुर जी ने भोग जो है प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्णा। तो चलिए कृष्ण भक्तों, अब हम आपको बताते हैं ठाकुर जी पूरे दिन भर में जो है किस प्रकार से शरारतें करते हैं। किस प्रकार आप ज्ञात करें, समझे कि आपके ठाकुर जी जो है अच्छे से खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, नटखट है आपके लड्डू गोपाल जी। तो देखिए, जब भी हम ठाकुर जी को भोग आदि लगाने के बाद जो है हम उनको सिंहासन पर या फिर उनको मस्ती करने के लिए छोड़ देते हैं या बिठा देते हैं, तो कई बार क्या होता है, उनके कंगन, उनकी कानों के कुंडल, उनकी मालाएं, उनकी पायल कहीं मिलेंगी जो है वो इधर उधर बिखरा देते हैं। और कई बार आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद भी आपको जो है नहीं दिखाई देती है, परंतु अचानक से आपको वो वस्तु मिल जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपके ठाकुर जी आपके साथ शरारतें कर रहे हैं, नटखट हैं आपके बाल गोपाल जी, लीलाएं कर रहे हैं आपके साथ। तो ये ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल नटखट है, जो ऐसी शरारतें करते हैं। और आपको वैसे भी पता ही है कि ठाकुर जी तो वैसे ही नटखट थे और नटखट है, और अपनी लीलाएं जो है अपने भक्तों को दिखाते रहते हैं। हरे कृष्णा। कई बार तो हमें उनके मुख से भी उनके भावों का जो है पता चल जाता है, क्योंकि देखिए, कई बार अगर हम प्रसन्नता की बात करते हैं या ठाकुर जी को कहीं बाहर ले जाने की बातें करते हैं, तो आपको उनके जो चेहरे पर है खुशी, प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। और अगर कई बार आप दुखी होते हैं या फिर दुख की कोई बात करते हैं, तो आपके ठाकुर जी आपको दुखी प्रतीत होते हैं। तो आपको अपने ठाकुर जी के भावों से भी ज्ञात हो जाता है कि हाँ, आपके ठाकुर जी जो हैं आपको लीलाएं दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वो हैं और आपकी सारी सेवाओं का आनंद उठा रहे हैं मेरे ठाकुर जी। तो अब हम जानते हैं हमारे बाल गोपाल, हमारे नटखट लीलाधर ठाकुर जी की शयन कराते समय क्या वो लीलाएं करते हैं, क्या वो हमें संकेत देते हैं। तो देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब भी हम ठाकुर जी को शयन कराने के लिए जो है पोशाक उनकी रात्रि की धारण करवाते हैं और उनको शयन के लिए जो है लोरी गाते हैं, उनको सुलाने का जो है प्रयास करते हैं, तो वो कई बार जो है नहीं सोते हैं, वो नटखट हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। कई वो कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे जो है नहीं सोना है, अभी मुझे खेलना है। तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपके बाल गोपाल अभी जो है सोना नहीं चाहते हैं। आप जो है बिल्कुल भाव से अपने ठाकुर जी को शयन कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपको लग रहा है कि नहीं, ठाकुर जी सो ही नहीं रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो आप समझ जाइए कि हाँ, अभी वो सोना नहीं चाहते हैं, अभी वो जो है कोई और कार्य करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, या फिर आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप शयन कराते समय अपने बाल गोपाल जी के संकेतों को देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए अब जानते हैं कि ठाकुर जी जगते समय क्या क्या संकेत देते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम सुबह सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं तो उनका मन नहीं होता है उठने का, वो अभी और सोना चाहते हैं। तो वो आपके मन में भाव दे देते हैं कि अभी उनको जो है नहीं उठना है, और अगर उनको उठना है तो आपको लगेगा कि हाँ, ठाकुर जी उठना चाहते हैं, उठ गए। तो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी दिन भर में लीलाएं करते हैं, आपको संकेत देते हैं। तो आप इन संकेतों के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके ठाकुर जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपसे करवाना चाहते हैं, किस प्रकार की सेवा आपसे पाना चाहते हैं। तो हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आपके जो है किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।